हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश के शब्द के प्रकार। अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंग्लिश सेंटेंस में शब्द का अलग रोल होता है? जैसे कुछ शब्द सब्जेक्ट का काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का और कुछ एक्शन दिखाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सा शब्द कैसे और कहाँ यूज होता है, और इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों इम्प्रूव होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are mainly 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun यानी संज्ञा। A noun is the name of a person, place, thing or idea. किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। Pronoun यानी सर्वनाम। A pronoun is a word used instead of a noun. सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। Verb यानी क्रिया। A verb is a word that shows an action, occurrence or state of being. क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था, स्थिति को व्यक्त किया जाता है। Adjective यानी विशेषण। An adjective describes or modifies a noun or pronoun. जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या उसे किसी तरह से संशोधित करता है, वह विशेषण कहलाता है। Adverb यानी क्रिया विशेषण। An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb. क्रिया विशेषण वह है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को विशेष बनाता है या उसके बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। Preposition यानी संबंध सूचक अव्यय या पूर्वसर्ग। A preposition shows the relationship between a noun, pronoun and other words in sentence. Prepositions वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध बताते हैं। Conjunction यानी समुच्चय बोधक। A conjunction joins words, phrases, or clauses. यह वे शब्द हैं जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। Interjection यानी विस्मयादिबोधक। An interjection expresses strong emotions or sudden feelings. भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले शब्द या शब्दों के समूह। Important facts. Articles. A, in, or the. Articles are not considered a separate part of speech. They are classified as adjectives because they modify nouns by determining their quantity or definiteness. Articles को अलग part of speech नहीं माना जाता। ये adjective में आते हैं क्योंकि ये noun को modify करते हैं और उसकी मात्रा या पहचान बताते हैं। Determiners. Determiners specify which noun is being referred to and are also classified as adjectives. Determiners संज्ञा के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं और विशेषण के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, तो इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी मज़ेदार और हेल्पफुल इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलते रहें।